अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग है हमारा पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम का। और ये पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूज़ियम इस्लामाबाद हम लोग गए थे और मुझे तो वहाँ जाके बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी टाइम के बाद मैंने म्यूज़ियम देखा। बहुत छोटी थी तो मैंने कराची के म्यूज़ियम्स देखे थे, नेवी म्यूज़ियम, पीएफ का म्यूज़ियम। लेकिन अभी बहुत टाइम के बाद मैंने ये म्यूज़ियम देखा। मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी, लेकिन हमने वहाँ जाके बहुत इन्जॉय किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो बच्चों को पता होना ज़रूरी थी। और वहाँ पे जाके मुझे अभी जो इसकी क्लास के प्रोजेक्ट्स थे एसएसटी के, वो भी वहाँ पे मेंशन थे, तो बड़ा अच्छा लगा उसको जाकर। वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया था। तो मेरा तो ख़्याल है कि आप लोगों को भी मस्ट अपने बच्चों को लेके वहाँ पे जाना चाहिए और बच्चे वहाँ पे इंजॉय करेंगे। और वहाँ पे बहुत सारी मतलब हिस्ट्री की मतलब बहुत सारी आपकी मतलब लग रहा था कि मतलब आप वापस पुराने उस दौर में चले गए हैं। वहाँ पे एक हॉल था जहाँ पे जाके लगता था कि आप 1947 में चले गए हैं। उस वक्त का रिकॉर्डिंग जो थी वो टेलीविज़न भी चल रहा था। और कायद आज़म की, अल्लामा इकबाल की वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी थी, उनकी पर्सनल यूज़ की जो चीज़ें थी और उनके कपड़े, जूते और भी बहुत सारी। और जब हम वहाँ पे गए तो मैंने देखा, जब मैंने उनका ड्राइंग रूम देखा तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। मतलब रॉयल लुक दे रहा था। उस टाइम का भी जो उनका ड्राइंग रूम था वो बड़ा रॉयल लुक दे रहा था। और ये गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के जब गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वक्त उनका सेटअप उन्होंने बना के यहाँ पे लगाया हुआ था। और वहाँ पे कायद आज़म के लिखे हुए बहुत सारे खतूत और मतलब जो उनके पास हिसाब किताब के थे वो भी, डायरीज़ वो भी मेंशन हुई हुई थी। वहाँ पे उन्होंने म्यूज़ियम में लगाई हुई थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने फिर वहाँ पे उनकी मूवी बना ली और ताकि मैं घर आके उसको ख़ुद घर आके रीड कर सकूँ, क्योंकि वहाँ बहुत रश था। तो मतलब आप इतनी देर खड़े होके वहाँ पे उसको पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने वीडियो बना ली कि मैं घर जाके आराम से पढ़ूँगी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको मेरी इस वीडियो में देखने के लिए भी मिल जाएंगी। और उनके कायद आज़म का जो ड्राइंग रूम था वो और उनका जो ऑफ़िस था मतलब वो बहुत शानदार था, बहुत ज़बरदस्त। उस वक्त मतलब आज से इतने साल पहले भी आप चले जाएं देखें तो वो उस टाइम को भी मतलब रॉयल लुक दे रहा था। मैंने फिर उनकी तो ड्राइंग रूम की सारी पिक्चर्स भी ली कि मैं उसको थोड़ा सा अपने ड्राइंग रूम को उसका थोड़ा सा थीम दे सकूं। और यहाँ से हम लोग निकले थे, वेदर थोड़ा सा गर्म ही था। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की छुट्टी का प्रॉब्लम होता है तो फिर इसलिए जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम लोग निकल जाते हैं। तो वेदर थोड़ा गर्म था लेकिन वहाँ पे हम लोग चले गए, हमने म्यूज़ियम विज़िट किया। म्यूज़ियम के बाद हम लोग फिर मरी निकल गए, वहाँ हमने डिनर किया और रात को वापस आ गए। ये आप देख सकते हैं जिसका मैं बता रही थी कि उनकी जो उनके अपने हाथों से लिखी हुई मतलब उनकी अपनी राइटिंग में जो उनकी चीज़ें थी ये वो उन्होंने वहाँ पे फ्रेम में लगाई हुई थी। और ये अल्लामा इकबाल का सारा सेटअप है, मतलब उनकी चेयर, उनका कोट भी था और बहुत सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं कि ये उनकी लिखी हुई कुछ लेटर्स भी थे जो यहाँ पे मेंशन हैं। और जब ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई उसका जो लेटर था वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ था। तो मैं तो कहूँगी कि बच्चों को लेके ज़रूर जाना चाहिए। उन बच्चों को फिर वो जो मतलब हिस्ट्री है अपनी वो जब तक वो प्रैक्टिकली ख़ुद देखते हैं तो उनके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है। अभी जो मेरी बेटी क्लास 4 में उसको जो एसएसटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जब हम वहाँ गए तो हमने बोर्ड पे मेंशन देखी तो बड़ा अच्छा लगा उसको भी कि ये भी मम्मा मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, मम्मा मैंने ये भी पढ़ा हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा कि उसको या फिर अब था कि अब उसको सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि उसने एक प्रैक्टिकली भी चीज़ देखी और उसको उसने पढ़ा हुआ भी था और दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ हो गई।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एक्चुअली आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरा गला ख़राब है और जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। तो लेकिन मैंने एक वीडियो एडिट करनी थी तो फिर मैंने एडिट कर ली। आप काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।